आज साउथ इंडियन सिनेमा सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड रूल कर चुका है और इस सक्सेस के पीछे सिर्फ एक्टर्स नहीं बल्कि डायरेक्टर्स का सबसे बड़ा हाथ है। KGF, सलार, RRR और कांतारा जैसी फिल्मों ने प्रूव कर दिया है कि अगर डायरेक्शन स्ट्रांग हो तो मूवी एक हिस्ट्री बन जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड साउथ इंडियन डायरेक्टर्स के बारे में और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिनको लेकर ऑडियंस के बीच में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। नंबर 5, ऋषभ शेट्टी। कांतारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जैसी फिल्मों के बाद ऋषभ शेट्टी सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक फिनोमिनॉन बन चुके हैं। उनकी स्पेशलिटी इंडियन फोल्कलोर, कल्चर बेस्ड स्टोरी टेलिंग और स्पिरिचुअल प्लस सिनेमैटिक मिक्स। आजकल लोग सिर्फ मूवी नहीं कल्चर और हिस्ट्री देखना ज्यादा पसंद करते हैं और वही ऋषभ शेट्टी ने किया। अब बात करते हैं एक रॉ और सिनेमैटिक डायरेक्शन की। नंबर 4, सुकुमार। एक ऐसे डायरेक्टर जो मास सिनेमा में भी डेप्थ डाल देते हैं, जैसे कि पुष्पा यूनिवर्स। पुष्पा ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं तोड़ा बल्कि पुष्पा ने कैरेक्टर ड्रिवन मास सिनेमा का ट्रेंड ही बदल दिया। सुकुमार की स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स, लेयर्ड स्टोरी टेलिंग और विलेज पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजी, इन सबको मिलाकर सुकुमार एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि पुष्पा 3, बिगर स्केल, डार्क कॉन्फ्लिक्ट। ऑडियंस का एक ही सवाल है, पुष्पा और पुष्पा 2 के बाद पुष्पा 3 में क्या होगा। अब बात करते हैं क्राइम यूनिवर्स मास्टर की। नंबर 3, लोकेश कनगराज। तमिल सिनेमा के सबसे स्टाइलिश डायरेक्टर, जहां कई थी विक्रम और लियो जैसी फिल्म के बाद लोकेश ने अपना लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया है। उनकी स्पेशलिटी जैसे कि इंटेंस क्राइम थ्रिलर, इंटरकनेक्टेड स्टोरीज, वही रियलिस्टिक एक्शन और नो अननेसेसरी ड्रामा। लेकिन इन सब के अलावा उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर पहले से ही ऑडियंस में इतनी हाइप क्यों बन जाती है, क्योंकि उनकी हर नई फिल्म में न्यू कैरेक्टर्स प्लस ओल्ड क्रॉसओवर, यानी कि हर नई फिल्म का पिछली फिल्मों से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर रहता है। इसीलिए ऑडियंस इनकी फिल्में ज्यादा पसंद करती है। फिल्म के टाइम सबके दिमाग में एक ही बात रहती है, इस सीन का कनेक्शन किस मूवी से है। अब बात करते हैं इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट स्टोरी टेलर की। नंबर 2, SS राजामौली। जब बात हो इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट डायरेक्टर की तो एक ही नाम सामने आता है, SS राजामौली। बाहुबली और RRR जैसी फिल्मों ने यह प्रूव कर दिया कि इंडियन फिल्में भी ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकती है। डायरेक्टर राजामौली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इपिक स्टोरी टेलिंग, इमोशंस प्लस स्केल का परफेक्ट बैलेंस, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स और माइथोलॉजी का मॉडर्न टच। इन सबको मिलाकर डायरेक्टर राजामौली हर बार कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं। और वही डायरेक्टर SS राजामौली का अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि महेश बाबू के साथ है, प्रोजेक्ट SSMB, जंगल प्लस एडवेंचर प्लस ग्लोबल स्केल। ऑडियंस को पता है डायरेक्टर राजामौली की फिल्म मतलब हिस्ट्री कंफर्म, लेकिन ये तो SSMB प्रोजेक्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और फाइनली बात करते हैं इंडियन सिनेमा किंग की। नंबर 1, प्रशांत नील। KGF चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 और सलार जैसी फिल्मों के बाद इंडियन सिनेमा में प्रशांत नील का नाम एक अलग ही हाइप बन चुका है। उनकी सबसे बड़ी ताकत डार्क वर्ल्ड बिल्डिंग, पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और सबसे इम्पोर्टेंट वायलेंस विद पर्पस। और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सलार पार्ट 1 के बाद अब सलार पार्ट 2 और पॉसिबल KGF यूनिवर्स एक्सपेंशन। KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बाद अब KGF चैप्टर 3। सलार और KGF जैसी फिल्मों के बाद लोग सिर्फ मूवी नहीं देखना चाहते, लोग देखना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल एक्शन और खून से लिखी कहानी। और यही डायरेक्टर प्रशांत नील की दुनिया है। तो फाइनली क्वेश्चन ये है कि साउथ इंडियन डायरेक्टर्स इतने डोमिनेटिंग कैसे और क्यों। सबसे बड़ी बात, डायरेक्टर्स को क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है, वही स्क्रिप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस होता है क्योंकि कैरेक्टर्स से पहले स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए साउथ इंडियन डायरेक्टर्स आज पैन इंडियन सिनेमा का फ्यूचर बन चुके हैं। और अगर साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ऐसे ही रिस्क लेते रहे तो नेक्स्ट डिकेड में इंडियन सिनेमा का लेवल कुछ अलग ही होगा। तो आपका सबसे फेवरेट साउथ इंडियन डायरेक्टर कौन है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंडियन सिनेमा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।